जैसे जैसे नेपाल और भारत के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेपाल और चाइना के ताल्लुकात बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि नेपाल की फौज को चीनी फौज ने 13 लाख डॉलर का जंगी साजो सामान मुहैया किया है। भारत के लिए बुरी खबर यह है कि काला पानी और लिपू लेक पर चीनी फौज नेपाली फौज की मदद करने के लिए आन पहुंची है। हर हफ्ते तिब्बत के रास्ते नेपाल को मुख्तलिफ किस्म के जंगी साजो सामान से चाइना नवाज रहा है और भारत ने अपनी गोरख रेजिमेंट से नेपाली फौजियों को निकालने का ऐलान कर दिया है। नेपाली फौज का क्या दावा है ये भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि भारत की फौज, भारत का मीडिया किस तरह चीख रहा है, चाइना पर किस तरह अब हमले का प्लान बना रहा है। ये आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन ग्रामी, जहां एक तरफ चाइना और भारत के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी जानब भारत को मारने के लिए चाइना ने एक अनोखी इजाद की है। वो अनोखी इजाद नेपाल की सूरत में सामने आई है कि दुश्मन के दुश्मन को ताकतवर बनाओ, दुश्मन खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत को मारने के लिए तिब्बत के रास्ते हर हफ्ते चीन का जंगी साजो सामान नेपाल को मुहैया किया जा रहा है। नेपाल की आर्मी उस चाइनी जंगी साजो सामान को इस्तेमाल करके भारत को मारेगी। दो मुख्तलिफ जगहों पर भारत को मारने के लिए नेपाल ने चीन का जंगी साजो सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लिपू लेक और काला पानी। खबरें यह भी हैं कि चाइना की आर्मी ने नेपाल की लिपू लेक और काला पानी का कंट्रोल हासिल कर लिया है। बहरहाल भारत इन तमाम तर चीजों को देखकर बौखलाहट का शिकार है। अब एक तरफ से LAC पर चाइना डायरेक्ट भारत को मारेगा, दूसरी जानब पाकिस्तान LOC पर भारत को मारेगा और तीसरा फ्रंट नेपाल अब भारत को मारेगा। नाजरीन ग्रामी, भारत की फौज में एक गोरख रेजिमेंट है। यह गोरख रेजिमेंट नेपाल के बॉर्डर के ऊपर तैनात है। इस गोरख रेजिमेंट के अलावा भारत की फौज के अंदर तकरीबन 5 से 6 लाख फौजी नेपाली हैं। भारत ने इन नेपाली फौजियों को फौज से निकालने का हुक्म जारी किया है। नेपाली फौजी ये कहते हैं कि भारत ने नेपाल से खौफजदा होकर हमें निकालना शुरू किया है। दूसरी जानब नेपाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत और नेपाल के रिश्तों में मजीद दरार डाल देगा। नेपाल ने डायरेक्ट चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में कदम रख लिया है। नेपाल इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने मुल्क को फ्लरिश भी करेगा। दूसरी जानब 2016 में चाइना और नेपाल के दरमियान एक समझौता हुआ था जिसे चाइना नेपाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का नाम दिया गया था। इस समझौते के तहत नेपाल को अब चाइना का समंदर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई थी। अब यह इजाजत मजीद बढ़ा दी गई है। नेपाल ने यह काम इस वजह से किया क्योंकि अगर इंटरनेशनल ममालक से सामान लेकर इनके बहरी जहाज भारत की बंदरगाहें इस्तेमाल करें तो नेपाल तक सामान पहुंचने में 35 से 40 दिन लगते हैं। नेपाल अगर चाइना के समंदर को इस्तेमाल करे तो 10 से 12 दिन इनके साजो सामान नेपाल के खटमंडो की पोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। नेपाल को इसमें फायदा ही फायदा है। भारत इन तमाम तर चीजों से बौखलाहट का शिकार है। अब देखना है कि नेपाल की आर्मी चीन का जंगी साजो सामान लेकर किस तरह भारत के अंदर तबाही मचाएगी। और आखिर में आपको यह बताना चाहते हैं कि चीन की हुकूमत ने नेपाल की गवर्नमेंट की मदद करने के लिए 390 लाख टन का तिब्बी साजो सामान भी नेपाल के हवाले कर दिया है ताकि वो आलमी वबा से अच्छे तरीके से लड़ सके।